नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। लॉकडाउन के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा तबका प्रभावित हुआ है तो वो मजदूर तबका, किसान तबका, श्रमिक तबका। इसी को लेकर लगातार तमाम संगठन जो हैं वो आवाज़ें उठा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखिल भारतीय खेती मजदूर संघ के शांत जी। उनसे बात करेंगे वो मजदूरों की जो बातें हैं, श्रमिकों की जो बातें हैं और श्रम कानून को लेकर के जो शिकायतें हैं वो इस वक्त उठा रहे हैं। उनसे बात करेंगे क्या दिक्कत है श्रमिकों को आ रही है और क्या उनकी परेशानी। शांत जी बताइए क्या है इस समय जो लॉकडाउन कोविड-19 हुआ है, इसके दौरान अगर सबसे ज़्यादा कोई समस्या आई है तो वो गांव के खेत मजदूर के सामने आई है, क्योंकि किसान कृषि चौपट हुई है। दूसरी तरफ लगभग लाखों की संख्या में दूसरे शहरों से खेत मजदूर अपने गांव वापस आया है और वहाँ पे मनरेगा के तहत उसको काम मिल नहीं रहा, जेब में पैसा है नहीं, तो भूखमरी के कगार पे वहाँ का किसान और खेत मजदूर खड़ा हुआ है। ठीक उसी तरीके से यही खेत मजदूर शहर में आके अड्डे का मजदूर बनता है। शहर के अंदर काम है नहीं, रेहड़ी पटरी वालों के पास काम है नहीं, इसलिए जो अगर सबसे ज़्यादा कोई तबका मरा है तो मजदूर तबका मरा है। तो इसको लेकर देश के 10 श्रम महासंघों ने 3 जुलाई को प्रतिरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है। उसको देश के 10 किसान संगठनों ने समर्थन किया है और सबसे बड़ा खेत मजदूर यूनियन का पूरे देश के पैमाने पर जो संगठन है अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, उसने इस पूरे आंदोलन के अंदर पूरी सक्रियता के साथ इस आंदोलन को लड़ने की घोषणा की है और अपनी लड़ाई को यही नहीं रोक के आगे पूरे 9 अगस्त जो कि हमारा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, तब तक ये हमारा आंदोलन रहेगा और डेफिनेटली 9 अगस्त को हम जेलों के अंदर अपनी गिरफ्तारियां देंगे। आपने सरकार के पैकेज को लेकर के भी सवाल उठाया, क्या आपको लगता है क्या परेशानी है आपको? ये सरकार का ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, इससे मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। इससे अगर कुछ मिलेगा, मिल मालिकों को मिलेगा, होटल मालिकों को मिलेगा, बड़े अस्पताल वालों को मिलेगा, पूंजीपतियों को मिलेगा, परंतु मजदूर को कुछ भी नहीं मिलने। जो श्रम कानून थे उन्हें ख़त्म कर दिया, 3 साल के लिए लंबित कर दिया गया। जब श्रम कानून लंबित हो गए तो कोई मजदूर जिसे मालिक चाहेगा उसे रखेगा, जिसे नहीं चाहेगा उसे नहीं रखेगा, उसका वेतन देगा नहीं देगा, ये हालात हैं। तो इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से मजदूर को कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरे साथ जो इंटक संघ है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्या समस्या है मजदूरों को लेकर के, क्यों नाराज़गी है सरकार से, आपकी क्या शिकायत? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति सामने आने से पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर आज मजदूर ही सबसे दयनीय स्थिति में है। उद्योग बंद हो चुके हैं, जो उद्योग चल भी रहे हैं वहाँ भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी लॉकडाउन के समय का वेतन नहीं दिया गया है और वो भी छटनी के ही मुआने पर खड़े हुए हैं। तो सरकार ने समय रहते, मैं ये कहूँगा कि कदम नहीं उठाया। अगर शुरू से ये कदम उठाते और मजदूर जो हमारे प्रवासी मजदूर थे पूरे देश के अंदर जो सड़कों पे आके बेचारे हजारों किलोमीटर दूर अपनी पद यात्रा करके जो अपने घरों में पहुंचे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना, भूखे प्यासे लोग गए हैं। अगर सरकार समय रहते उनकी ट्रेनें चला देती, बसें चला देती, सरकार के पास सारे संसाधन थे, लेकिन ये सारे लेट शुरू किए गए, उससे मजदूर की हालत और ज़्यादा खराब हुई। मेरा मानना है कि ये कोरोना की बीमारी भी जो ज़्यादा फैली कि प्रवासी मजदूर बाहर से आए और उनकी वजह से भी कई जगह इस तरीके की स्थिति आई। अगर ये उनको गंतव्य स्थानों पर, उनके घरों पर अगर समय रहते पहुंचा देते तो आज ये स्थिति भी नहीं होती, नंबर 1। दूसरा ये कि आज कारखाने सारे बंद हो चुके हैं, मजदूर खाली हाथ है। मजदूर का बकाया पैसा भी आज फैक्ट्री मालिकों के ऊपर है, क्योंकि वो मजदूर तो एकदम अचानक चला लॉकडाउन लगने के बाद। 22 तारीख को जब ये लॉकडाउन हुआ पूरे देश के अंदर चालू किया गया, एक दिन के लिए पहले 22 तारीख, उसके बाद से जो ये कंटिन्यू आगे चला, उससे मजदूर का जो बकाया फैक्ट्री के मालिकों के ऊपर पैसा है, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि वो मजदूर को पैसा कब मिलेगा। जो बकाया पैसा फैक्ट्री के ऊपर है, फैक्ट्री के ठेकेदारों के ऊपर है, जहां उसने अपनी मेहनत खून पसीने से वहां काम किया है, वो पैसा किस तरीके से मिलेगा, वो पॉइंट है।
तीसरा ये है कि आप लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। आज मनरेगा के अंदर ही सारे लोगों को रोजगार की बात हो रही है, और हमारे प्रदेश में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूंजीपति लोग हैं जो औद्योगिक संस्थान चला रहे हैं, उन लोगों से भी उन्होंने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को एडजस्ट करें अपने यहाँ। लेकिन मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो चीनी मिलें हो कॉरपोरेशन की, जो सारी की सारी बंद पड़ी है, कोड़ियों के दाम पर बेच दी गई है, और वो फैक्ट्री आज भी जो है पुरानी स्थिति में अपनी जगह है, वो प्लस कताई मिलें पूरे प्रदेश की जो बंद पड़ी है। अगर ये जितने कल कारखाने जो सैकड़ों की संख्या में आज हमारे बरेली सहित पूरे प्रदेश में बंद पड़े हैं, अगर एक सरकार इनको चला दे तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल सकता है, ये मेरा कहना है। तो साफ कहना है कि शिकायत जो है वो श्रम कानून को लेकर भी है, और शिकायत जो है कहना यही है सरकार का जो पैकेज था उसको लेकर के भी है। मांग यही है कि सरकार जो रोजगार के संसाधन हैं उनको बढ़ाए, उनको बहाल करें। कुछ होटल कर्मी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या है उनकी समस्या, क्या दिक्कत पेश आई उनको, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? भगत सिंह। क्या दिक्कत है, आप कहाँ कि जो लॉकडाउन से हम जो अपने घर बैठे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तनख्वाही मिल नहीं रही है। सरकार ने तो ये कहा है कि किसी के वेतन नहीं काटा जाएगा, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उसके बावजूद भी हमारा तो कोई सहारा नहीं है, हम तो यहाँ भूखमरी हो रही है। न मालिक ने पूछा कैसे हो क्या हो, न किसने पूछा, न सरकार को न कुछ दे रही है। इस दौरान हम क्या करें, इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी तरफ गौर किया जाए, हमारे तरफ इंसाफ किया जाए, हम कैसे अपने बच्चों को पालें, यही हमारी समस्याएँ हैं। समस्या यही है उनकी, किस तरह से परिवार का गुजारा हो, किस तरह से रोजी रोटी की जुगाड़ हो। सरकार की तरफ निगाहें यही हैं कि कुछ हालात बेहतर हों, मगर ये इंतज़ार कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा शारिक के साथ मोनिस खान, अमृत विचार।